भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नासा की वैज्ञानिक 9 महीने तक स्पेस में रहने के बाद वापसी सकुशल वो पृथ्वी पर लौट आई। सुनीता विलियम और उनके साथी बुच विल्मोर वो लगातार 9 महीने तक एयर स्पेस में रहे और उसके बाद में उनकी आज सुबह 3:27 पर पृथ्वी पर सफल लैंडिंग हुई। और इस लैंडिंग के बाद में नरेंद्र मोदी ने फोटो ट्वीट किया। फोटो ट्वीट करके सुनीता विलियम्स को बधाई दी और कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग टटोलने लगे कि क्या नरेंद्र मोदी 3:27 पर जिस वक्त में सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की धरती पर सफल लैंडिंग हो रही थी, तो क्या उस वक्त में नरेंद्र मोदी टीवी देख रहे थे? क्या उस वक्त में नरेंद्र मोदी बैठ करके लाइव वीडियो देखने का काम कर रहे थे? क्योंकि भक्तों के अंदर तो इसी प्रकार से चीजें कही जाती है कि नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे जागते हैं, काम करते हैं, या नरेंद्र मोदी देश के लिए काम करते हैं। तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। और आपको याद होगा जिस वक्त में चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होनी थी, उस वक्त में नरेंद्र मोदी इसरो के सेंटर पर पहुंच गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त में वो लैंडिंग सफल नहीं हो पाई और चंद्रमा की सतह पर उतरने से 2 किलोमीटर पहले ही विक्रम लैंडर वो ध्वस्त हो गया। एक तस्वीर फिर उस वक्त में निकल करके सामने आई। नरेंद्र मोदी ने इसरो के चीफ के सिवान को गले लगाया, उनकी पीठ पर थपकियां देने के काम किया और कहा कि प्रयास होते हैं, प्रयास कई बार विफल हो जाते हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उस वक्त में नरेंद्र मोदी को पनौती लिख करके ट्रेंड कर रहे थे। एक याद होगा आपको, नरेंद्र मोदी गुजरात में गए थे, जहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट का फाइनल मैच खेला जा रहा था। भारतीय टीम फाइनल में थी और भारत की टीम वहां पर हार गई। और उस वक्त में भी ड्रेसिंग रूम में जाकर के नरेंद्र मोदी, वो नीले रंग की जैकेट पहने हुए थे, ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और ड्रेसिंग रूम में जाकर के नरेंद्र मोदी सबसे गले मिलते हैं और सबको कहते हैं कि कोई बात नहीं, खेल है, खेल में प्रयास होता है, हार जीत लगी रहती है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि आज नरेंद्र मोदी अगर सुनीता विलियम्स की लैंडिंग नहीं देख रहे थे तो ये शुभ संकेत है। खैर, इन आलोचनाओं को, ये तंज को अगर हम किनारे रख भी दें तो आज बड़ा दिन है सुनीता विलियम के लिए, बड़ा दिन है आज नासा के वैज्ञानिकों के लिए और बड़ा दिन है आज भारत के लिए, क्योंकि भारत की ही वो बेटी है। मूल रूप से सुनीता विलियम्स, उनका परिवार गुजरात के महसाणा का है, लेकिन 1950 के आसपास में उनके पिता अमेरिका चले जाते हैं, सुनीता विलियम्स भी वहीं चली जाती हैं और आगे की पढ़ाई वगैरह उनकी सब वहीं पर होती है। और उसके बाद में सुनीता विलियम्स ने एक लंबा सफर तय किया है और आज सुनीता विलियम्स की उम्र करीब 59 साल है। 59 साल की सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, जिनकी उम्र 62 साल है, ये पिछले साल जून में स्पेस में जाने के लिए तैयार होते हैं। एक प्रोजेक्ट के लिए इनको स्पेस में जाना था और स्पेस के अंदर ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक प्रयोगशाला है। उस प्रयोगशाला में यहां से वैज्ञानिक जाते हैं, वहां रहते हैं। यहां से सब कुछ पहले से तय किया जाता है कि कब वो जाएंगे, कब उनकी वापसी होगी और क्या क्या प्रोजेक्ट उनको वहां पर करने हैं, कितने प्रयोग वहां पर करने हैं, कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, सब पहले से तय होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए 1 जून 2024 को पहली बार सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर के साथ में प्रयास किया जाता है, लेकिन जाने का पहला प्रयास विफल हो जाता है। उसके बाद में दूसरा प्रयास किया जाता है। दूसरा प्रयास किया जाता है 5 जून 2024 को। 5 जून 2024 को यह प्रयास किया गया और यह प्रयास सफल हुआ। सुनीता विलियम उसके बाद में स्पेस में चली गई और स्पेस में जाकर के ISS, वहां जाकर के उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। यहां उनको करीब 8 दिनों तक रहना था और 8 दिनों के बाद में अपने जितने भी प्रयोग थे उनको पूरा करने के बाद धरती पर वापसी आना था। लेकिन जब वापसी की तारीख सामने आती है, जब वापसी की तारीख नजदीक आती है, तो उस वक्त में बुरी खबर आती है। बुरी खबर यह आती है कि जिस शिप से इनको वापसी आना था उसमें हीलियम गैस का लीकेज होना शुरू हो गया और उसके बाद में जो तारीख है वो बढ़ा दी गई। 18 जून की तारीख फिर नई तारीख निकल करके सामने आती है।
फिर प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास भी सफल नहीं हुआ। 18 जून से 22 जून की तारीख आई और 22 जून से 26 जून, और इसी तरीके से तारीख पर तारीख बढ़ती चली गई। और फिर 9 महीने बाद आज की तारीख आती है, और आज सुबह 3:27 पर यह तस्वीरें आप देखिए। ये अमेरिका के फ्लोरिडा में सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के साथ में समुद्र में उनका शिप उतरता है पैराशूट के जरिए, और उसके बाद में एक नाव में बैठा करके उनको लाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पैदल वो चल नहीं सकते हैं, और क्यों नहीं चल सकते हैं ये कहानी भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद में सुनीता विलियम्स अपना हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आई। लोगों की जान में जान आई। उनके घर पर खुशियां मनने लगी, पूरे देश में खुशियां मनने लगी, अमेरिका में खुशियां मनाई जाने लगी। ऐसा नहीं है कि भारत में ही क्रेडिट लेने की या दूसरी सरकारों के ऊपर ठीकरा फोड़ने का रिवाज है, रस्म है। अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से जो बाइडेन पर ठीकरा फोड़ने का काम किया। अमेरिका के अंदर जो बाइडेन ने कहा कि उनकी सरकार ने सुनीता विलियम और उनके साथियों को वापसी लाने का प्रयास नहीं किया, उनको एक तरीके से वहीं पर छोड़ दिया। हालांकि सुनीता विलियम की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे तो सुनीता विलियम्स ने और उनके साथी बुच विल्मोर ने इस बात को नकारने का काम किया। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उनके लिए, जब उनसे सवाल पूछा गया पत्रकारों की तरफ से कि उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या रही, तो उस वक्त में सुनीता विलियम्स ने कहा कि उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो आईएसएस को, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, अपना घर समझने लगी है। और उन्होंने कहा कि हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हमें यहां पर छोड़ दिया गया है। हालांकि जिस एलोन मस्क को आज लोग बधाई दे रहे हैं, एलोन मस्क को आज कह रहे हैं कि उनकी वजह से संभव हो पाया, यह बात सही है कि एलोन मस्क के स्टार लाइनर के स्पेस शिप के जरिए उनको वापसी लाया गया है। लेकिन एलोन मस्क ने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मिलकर के जो बाइडेन की उस वक्त में आलोचना की थी। दुनिया भर के लिए आज ये बड़ा दिन है। लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे विज्ञान में, साइंस में आप अगर धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आप लंबी सफलता भी प्राप्त करते हैं। सुनीता विलियम्स ने वहां पर करीब 9 महीने 13 दिन का एक लंबा समय वहां पर बिताने का काम किया। सुनीता विलियम्स जब अब पृथ्वी पर वापसी आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया। यह लेटर नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया, और इस लेटर के अंदर 1 मार्च 2025 को ये लेटर जारी किया गया। तारीख 1 मार्च 2025 की है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा है कि आप चाहे धरती से भले ही कितनी भी दूरी पर हो, लेकिन आप हमारे दिलों के करीब हो। हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जैसे ये आप वापसी आएंगी, उसके बाद में आप भारत आएंगी, भारत में हम आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। तो यानी नरेंद्र मोदी ने पहले ही चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था, और ये लेटर फिर नासा के जरिए सुनीता विलियम्स तक भेज दिया गया था। खैर, क्या वाकई अब सुनीता विलियम्स जल्दी ही भारत आएंगी? क्या अपने गांव जाएंगी? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन ऐसा अभी इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति या कोई साइंटिस्ट स्पेस में जाता है तो उसको एक वक्त लगता है, और सुनीता विलियम्स तो 9 महीने तक वहां पर रही है। ऐसा नहीं है कि सुनीता विलियम्स कोई पहली अंतरिक्ष यात्री है जो 9 महीने तक वहां पर फंसी रही। इनसे भी करीब 1 महीना और वहां पर पहले एक अंतरिक्ष यात्री थे जो फंसे रहे थे। हालांकि अब ज्यादा लंबा वक्त लग गया, अब टेक्नोलॉजी ज्यादा फास्ट हो गई है, तो उम्मीद यह की जा रही थी कि इनको जल्दी लाया जाए। 3 रास्ते थे नासा के पास में कि कौन से रास्ते से जो है इनको वापसी लाया जाए, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले भारत आने की संभावनाओं पर बात करते हैं। सुनीता विलियम्स अभी पहुंची है। अभी जब वो पहुंची तो उनको व्हील चेयर पर जो है वो एक तरीके से ले जाया गया, और दरअसल उसकी वजह ये थी कि जब भी कोई स्पेस यात्री वापसी आता है तो उसको पैदल चलने के लिए नहीं कहा जा सकता, या वो पैदल चल ही नहीं सकता, क्योंकि जब इतने लंबे वक्त तक वो लोग स्पेस में रहते हैं, वहां पर ग्रेविटी होती नहीं है, तो उसकी वजह से हड्डियों पर बहुत जोर पड़ता है और हड्डियां एक तरीके से कमजोर हो जाती हैं। और अब उनको लेबोरेटरी में रखा जाएगा, डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा, उनकी एक्सरसाइज करवाई जाएगी, और उसके बाद में सुनीता विलियम्स जो है वो अपना कहीं पर दौरा कर पाएंगी।
हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहां पर भी एक बाकायदा जिम बनी हुई होती है और वहां पर जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो कसरत करने का काम करते हैं, क्योंकि अगर आप कसरत नहीं करेंगे तो फिर आपका जो खाना है या आपकी जो शरीर की हड्डियां वगैरह हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी, आपका खाना हजम नहीं होगा। तो प्रॉपर वहां पर जिम करने का काम करते हैं और उसकी वजह से सुनीता विलियम्स ने यह भी कहा कि मैं बहुत जल्दी रिकवरी कर लूंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा हो। अब 3 रास्ते थे नासा के पास में जब सुनीता विलियम्स को यहां से भेजा गया 5 जनवरी 2024 को। उसके बाद में 3 रास्ते थे जिसके जरिए सुनीता विलियम्स की और उनके साथी की वापसी हो सकती थी। पहला रास्ता यह था कि सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक पहले से ही 4 सीटर एयरक्राफ्ट मौजूद रहता है और उस 4 सीटर एयरक्राफ्ट के जरिए सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को वापस लाया जाए। एक ये जो है वो रास्ता था जिसके जरिए काम हो सकता था। दूसरा रास्ता ये था कि एक दूसरा एयरशिप भेजा जाए धरती से और उस एयरशिप के जरिए इनको वापसी लाया जाए। लेकिन यह रास्ता काफी महंगा पड़ता है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक वक्त में कम से कम 4 एस्ट्रोनॉट होने चाहिए। तो यानी अगर 4 लोगों को यहां से भेजा जाता तब उनको 4 लोगों को वहां से लाया जा सकता था। तब फिर तीसरा रास्ता यह निकाला गया कि सितंबर 2024 के अंदर स्पेस एक्स का मिशन लॉन्च, धरती से 2 एस्ट्रोनॉट जाएं। फरवरी 2025 तक इन 2 लोगों के साथ में विलियम्स और विल्मर यानी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर रहे और फिर उन्हें एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स क्रू 9 के मिशन के साथ में वापस लाया जाए। तो तीसरा रास्ता अपना करके अब नासा ने अपने इन वैज्ञानिकों को वापस बुलाने का काम किया है। हालांकि सोचिए कि जिस तरीके से पहले तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, हमने देखा था कि चंद्रयान 3 की जब लॉन्चिंग हो रही थी उस वक्त में नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे और दक्षिण अफ्रीका में जाकर के वहां से उस प्रोग्राम को देख रहे थे। और जब उस प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी देख रहे थे तो 2 विंडो में ये पूरे प्रोग्राम की कवरेज दिखाई जा रही थी। एक विंडो में जो है वो चंद्रयान 3 को दिखाया जा रहा था और दूसरी विंडो में नरेंद्र मोदी हाथ में तिरंगा लेकर के लहराते हुए नजर आ रहे थे। क्या आज जब वहां पर सफल लैंडिंग हुई सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वहां पर ऐसे झंडा हिलाते हुए दिखाई दिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप बार बार दिखाई दिए? एक क्षण के लिए तो ऐसा भी हुआ था चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय पर कि नरेंद्र मोदी ही टीवी पर थे, चंद्रयान 3 नहीं था। लेकिन क्या आज अमेरिका में ऐसा हुआ? क्या किसी तस्वीर में आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर आधी स्क्रीन खाए हुए हैं, आधी स्क्रीन पर खुद बैठे हुए हैं और आधी स्क्रीन पर लैंडिंग दिखाई जा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं था। उल्टा जो वहां पर अमेरिका का नासा का सेंटर देखें आप, तो वहां बड़े इत्मीनान से और बड़े शांत भाव से उनकी लैंडिंग के लिए प्रयास किए जा रहे थे। किसी प्रकार का हड़बड़ाहट वहां पर नहीं थी, किसी प्रकार से जो है वो जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही थी। और जब लैंडिंग हुई तो लैंडिंग भी बहुत ही इजी और पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको अंजाम तक पहुंचाया गया, क्योंकि जरा सी भी चूक बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जा सकती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से भारत में हर चीज को इवेंट बनाने की, और उसमें प्रधानमंत्री तक कूद जाते हैं, मीडिया किस तरीके से उसकी कवरेज करता है, कैसे जो है उसको पूरा इवेंट के तौर पर बदल दिया जाता है। आज ये दुनिया के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि जब भी कोई एयर स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट जाता है, कोई प्रयोग करने के लिए वहां पर एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी एक मुल्क के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। वो कोई भी प्रयोग सफल होता है तो पूरी दुनिया को उसका फायदा होता है, देर सवेर ही सही लेकिन पूरी दुनिया को उसका फायदा होता है। तो ये इस प्रकार के जितने भी इवेंट हैं ये पूरी दुनिया के हैं, सबके हैं ये। लेकिन कैसे हमारे यहां पर एक इवेंट को पूरे एक व्यक्ति पर फोकस करके रख दिया जाता है। सफलता हुई तो उसका क्रेडिट और विफलता हुई तो छोड़ दीजिए आप इस बात को। हालांकि नरेंद्र मोदी का अभी 2-3 दिन पहले जो एक पॉडकास्ट निकल करके सामने आया लेक्स फ्रीडमैन के साथ में, तो उसमें उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 की जब विफलता हुई तो उस वक्त में मैं इसरो में था और उसकी मैंने कहा कि मैं वैज्ञानिकों से मैंने कहा कि इसकी विफलता मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि ये सब बातें कहने के लिए अच्छी हैं, वरना आप बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी ने आज तक कोरोना के अंदर जो लापरवाही थी उसकी जिम्मेदारी ली? क्या नोटबंदी की जिम्मेदारी ली?
क्या किसानों की इतनी आत्महत्याएं देश में हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी लेते हैं, या शेयर बाजार में जिस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है? नरेंद्र मोदी खुद कहते थे कि 4 जून के बाद में खूब धड़ल्ले से खरीदना, फिर उसके बाद में 6 जून को बेच देना, तमाम तरह की टिप्स नरेंद्र मोदी देते थे। तो क्या आज वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं? यहां पर इवेंट बना करके कैसे चीजों को पूरा का पूरा एक व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया जाता है। और आज भी मैं एक पुरानी खबर देख रहा था, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये नवभारत टाइम्स की खबर आप देखिए, और नवभारत टाइम्स ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद में उस वक्त में खबर में लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी कहा जाता था कि चंदा मामा दूर के, अब एक दिन वो आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के। ये नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट यहां पर लिखी है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समय पर। और नीचे नवभारत ने जो है खबर में क्या लिखा है जरा खुद से पढ़िए। स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीर आई। उन्हें भी एहसास हो चला था कि आज हम इतिहास लिख करके रहेंगे। तालियों की आवाज उनके चेहरे पर मुस्कान बखेर रही थी और लैंडर की ऊंचाई 50 मीटर से कम थी। मतलब आप ये देखिए कि कैसे नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की मुस्कान वाली तस्वीर निकल करके आई। उनको पहले से अब इस बात का आभास हो गया था कि हाँ वाकई हम इतिहास रचने वाले। फेलियर होता है तब उनको क्या एहसास नहीं होता है? तो सारी बातें हैं। बहरहाल सुनीता विलियम्स जो है वो वापसी लौट आई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने वहां पर जो प्रयोग किए हैं वो सब लोगों के काम आएंगे, दुनिया में इंसानियत के काम आएंगे। और सुनीता विलियम्स वो एक तरीके से कहानी के रूप में हम सब के लिए निकल करके सामने आई है कि अगर आप धैर्य रखेंगे तो भले ही आप किसी हालात में किसी मुश्किल में फंस जाएं, भले ही आप जितनी आप उम्मीद कर रहे थे उससे भी कई गुना ज्यादा मुसीबत बढ़ जाए, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो आप एक दिन सफलतापूर्वक उस चीज से बाहर भी निकल आते हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।